हे फ्रेंड्स, मैं हूं रामपुल धाकर। डीसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। सारे एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नॉलेज। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अनुशासनात्मक समिति ने भ्रष्टाचार के आरोप में बल्लेबाज उमर अकमल के क्रिकेट के सभी प्रारूपों में खेलने पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? ए हैं 5 साल, बी हैं 3 साल, सी हैं 1 साल, डी हैं 4 साल। तो इसमें आपका बी आंसर सही है। 3 सालों के लिए उमर अकमल पर क्रिकेट के सभी प्रारूपों में खेलने पर पाकिस्तान बोर्ड ने प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि मैच फिक्सिंग के लिए इनसे कांटेक्ट किया गया था और इन्होंने पाकिस्तान बोर्ड को बताया नहीं था, इसीलिए उन पर 3 साल का क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकार के परिवार को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? ए है बिहार, बी है झारखंड, सी है उड़ीसा, डी है पंजाब। इसमें आपका सी आंसर सही है। उड़ीसा सरकार ने यह घोषणा की है कि इतनी विकट परिस्थिति में जो पत्रकार अपनी जान को जोखिम में डालकर पत्रकारिता कर रहे हैं और लोगों तक नई सूचनाएं पहुंचा रहे हैं, इनके लिए अगर उनको वो कोरोना से संक्रमित होकर उनकी मौत हो जाती है तो उनको 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। अभी इससे पहले असम सरकार ने 50 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की थी और भारतीय पोस्ट ऑफिस ने 10 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की थी और हरियाणा सरकार ने भी 10 लाख रुपए सहायता दिए जाने की घोषणा की थी। अब उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और वहाँ के सीएम है नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा की विधानसभा की सीटें हैं 149 और उड़ीसा की जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, वो भी उड़ीसा में स्थित है। और वहाँ पर उड़ीसा में व्हीलर द्वीप था जिसका नाम बदलकर अभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, वो भी उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट, कोविड-19 के कारण किस देश ने 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया है? ए है फ्रांस, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है चीन और डी है रूस। इसमें आपका बी आंसर सही है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में जो युद्धाभ्यास किया जाने वाला था पिच ब्लैक 2020, उसको कोरोना के चलते रद्द कर दिया है। अब पिच ब्लैक 2020 है, ये बहुत सारे देश एक साथ उनकी वायुसेनाएं इकट्ठी होकर ये युद्धाभ्यास करती हैं। पिच ब्लैक युद्धाभ्यास स्टार्ट कब हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 1981 से और ये द्विवार्षिक युद्धाभ्यास हैं जो हर 2 साल में किया जाता है। और भारत ने इस युद्धाभ्यास में भाग लिया था 1918 पहली बार। 2018 में भारत ने इस युद्धाभ्यास में भाग लिया था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और वहाँ की पीएम है स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसको आर्थिक सहयोग व विकास संगठन OECD में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है? ए है राहुल सचदेवा, बी है अमृता सिंह, सी है राहुल त्यागी, डी है मनीषा सिंह। तो इसमें आपका डी आंसर सही है। मनीषा सिंह को अमेरिका ने OECD में अपना नया दूत नियुक्त किया है। OECD के सदस्य देशों की संख्या है 37 और इसकी स्थापना हुई थी 1968 में और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं जोस एंजेल गुरे। अभी कोविड-19 के कारण जो आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, जो आर्थिक विषमताओं का दौर चल रहा है, उसमें सहयोग करने के लिए आर्थिक परिस्थितियों सभी देशों के बीच आर्थिक व्यवहारों को ईजी करने के लिए, उनके विकास के लिए इस संगठन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने 2020-21 के आर्थिक विकास के अनुमान को 3.6% से घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? ए है 2.5%, बी है 0.8%, सी है 1.9%, डी है 1.8%। तो इसमें सी आंसर सही है। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसी ने 2020-21 में भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर रहेगी वो रहेगी 1.9%। अब थोड़े दिन पहले ही दोस्तों IMF, फिंच और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भी अपनी
रेटिंग जारी की थी भारत के लिए, तो IMF ने की थी 1.9%, और इसका भी है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने भी 1.9, यानी कि IMF और इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च की 1.9% है कि भारत की GDP जो वृद्धि दर रहेगी 2020-21 के लिए वो 1.9% रहेगी। फिंच ने कितनी की थी? फिंच ने बताई थी कि भारत की जो GDP वृद्धि दर रहेगी 0.8% रहेगी। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत की GDP का वृद्धि दर का अनुमान लगाया था 1.8%। नेक्स्ट, आज फिल्म अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया। वह किस बीमारी से ग्रसित थे? A कोविड-19, B कैंसर, C न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, D इनमें से कोई नहीं। तो इसमें C आंसर सही है। इरफान खान न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से ग्रसित थे, जिनका पता उन्हें पिछले साल ही लगा था। नेक्स्ट, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC ने 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बसें और 10 इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च कौन से राज्य में की है? A है नई दिल्ली, B है लद्दाख, C है दोनों ही, D है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें C आंसर सही है, दोनों ही, यानी कि नई दिल्ली में NTPC ने 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों का संचालन किया, जिससे कि वहाँ प्रदूषण कम होगा। और लद्दाख की जो राजधानी है लेह, वहाँ 10 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया है NTPC ने प्रदूषण को कम करने के लिए। नई दिल्ली के CM कौन है? अरविंद केजरीवाल। नई दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। और नई दिल्ली की विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो वहाँ की विधानसभा सीटें हैं 60। लेह जो अभी 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना है, जहाँ विधानसभा नहीं है दोस्तों। लद्दाख की राजधानी है लेह, और वहाँ के जो प्रथम गवर्नर है वो है RK माथुर, राधा कृष्ण माथुर। नेक्स्ट, हाल ही में अधिकार व जोखिम विश्लेषण समूह ने चकमा और हंगजोग समुदाय हेतु भोजन सुनिश्चित कराने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप की मांग की है। यह समुदाय किस राज्य से संबंधित है? A है नागालैंड, B है मिजोरम, C है अरुणाचल प्रदेश, D है मणिपुर। तो इसमें आपका C आंसर सही है, अरुणाचल प्रदेश। यानी कि जो चकमा एवं हंगजोग समुदाय हैं वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश अभी जो कोविड-19 आर्थिक राहत पैकेज में इन दोनों समुदायों को शामिल नहीं किया गया था, और कोविड-19 के चलते इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। अधिकार एवं जोखिम विश्लेषण समूह है, उसने चकमा और हंगोज समुदाय के भोजन की व्यवस्था करने के लिए प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था। अब अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, तो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है BD मिश्रा, और वहाँ के CM है पेमा खांडू, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, और अरुणाचल प्रदेश की जो विधानसभा की सीटें हैं वो 60 है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संचार दिल्ली के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए कौन सा एक वेब आधारित डैशबोर्ड विकसित किया है? A है प्रकृति, B है ऑनबोर्ड, C है बैकबोर्ड, D है इनमें से कोई नहीं। A सही है दोस्तों, प्रकृति। इससे भारत में कौन से राज्य, कौन से ज़िले में कितने कोरोना संक्रमित हैं, कितने ठीक हो रहे हैं, किस कारण से कोरोना के रोगी बढ़ रहे हैं, इन सारी चीज़ों की बारे में जानकारी मिलेगी प्रकृति की बात। प्रकृति की फुल फॉर्म होती है प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। 3 सप्ताह के जो लेटेस्ट डाटा रहेंगे वो इसके द्वारा हमें पता चल जाएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कार्मी रोबोट तैनात किया गया है? इसमें दोस्तों कोई-19 की जगह कोविड-19 है। A है उत्तर प्रदेश, B है कर्नाटक, C है राजस्थान, D है केरल। तो केरल में अभी केरल के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें कार्मी बोट नामक रोबोट को लगाया गया है, जो कोरोना से ग्रसित रोगियों की सेवा करेगा, ताकि कोरोना से दूसरे लोग संक्रमित नहीं हो। अब केरल की राजधानी कहाँ दोस्तों? केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, और वहाँ के CM है पिनराई विजयन, और वहाँ की विधानसभा की सीटें हैं 141। केरल का पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य वो बहुत ही प्रसिद्ध है, और वहाँ पे शांत घाटी भी केरल में ही स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धनवंतरी योजना शुरू की है?
ए असम, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश, डी त्रिपुरा। तो इसमें ए आंसर सही है असम। असम सरकार ने घर पर दवाएं भिजवाने के लिए धनवंतरी योजना लॉन्च। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और वहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी। नेक्स्ट, और असम की विधानसभा की सीटें हैं 126। हाल ही में किसने ग्रुप वीडियो चैट के लिए मैसेंजर रूम नामक फीचर लॉन्च किया है? ए फेसबुक, बी गूगल, सी व्हाट्सएप, डी इनमें से कोई नहीं। तो ए आंसर सही है, फेसबुक ने गूगल रूम नामक एक नया फीचर लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से 50 से अधिक लोग एक साथ वीडियो चैट कर सकते हैं। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। इसका हेडक्वार्टर है मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, अमेरिका में। इसके CEO है मार्क जगरबर्ग। थैंक यू दोस्तों।